नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने का एक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक दामोदार इस समय आईआईटी जम्मू को दे रखा है। और उसी के तहत मैं बता दूं आपको कि जो मॉडल पंचायत पल्ली आई थी, उस पंचायत में सबसे पहले जिसने सर्वे किया वो आईआईटी जम्मू था। और उसी की तर्ज पे आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो है वो आईआईटी जम्मू में रखी गई। जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग पंचायत हैं किस तरीके से कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किस प्रकार से इस इनिशिएटिव को, कार्बन न्यूट्रल को कैसे आगे बढ़ाने की आईआईटी जम्मू कोशिश कर रहा है। सर, ये लास्ट ईयर अप्रैल की बात है कि जब हम लोगों को ये कार्य दिया गया, क्योंकि आईआईटी जम्मू रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन है उन्नत भारत अभियान का। उन्नत भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्कीम है जिसको सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसका नेटवर्क है। तो उसके तहत हम लोगों को एक कार्य दिया जाता है कि हमने विलेजेस अडॉप्ट करने होते हैं। उन विलेजेस में हमने पंचायत को भी अडॉप्ट करते हैं। हमें टोटल मिनिमम 5 विलेजेस अडॉप्ट करने होते हैं। उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो भी काम हैं वहाँ तक पहुँचाने हैं। तो हमें ये दिया गया, क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो हमें ये काम दिया गया कि आप सर्वे करवा लो। तो इस सर्वे को हमने शुरू किया। उसका फॉर्मेट जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने दिया था। तो पल्ली में हम लोग अकेले तो नहीं कर पाते, तो क्योंकि हमारे पास उस समय समर ब्रेक था, तो बच्चे इतने थे नहीं और लोकल बच्चे तो है नहीं यहाँ पर। तो हमने डोगरा डिग्री कॉलेज जो सांबा का है और हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू के बच्चे थे, अराउंड 50-55 बच्चे थे जिन्होंने उस सर्वे को कायम किया। उसके बाद एक रफ़ डाटा हमारे पास आया। उस रफ़ डाटा को हमने डिजिटाइज़ किया। डिजिटाइज़ करने के बाद हमने उसका एनालिसिस करके गवर्नमेंट को, एक सांबा एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस रिपोर्ट में इस डिटेल फॉर्म में ऐसा है कि आपका सॉलिड वेस्ट कितना एक घर से निकलता है, लिक्विड वेस्ट कितना निकलता है, वो कैसे उस वेस्ट को मैनेज करते हैं, क्या वो बर्न करते हैं। तो उस बेसिस पे हमारा ये जो एमिशन होता है वो कैलकुलेट करा जाता है। वो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स जैसे डॉक्टर रिया भौमिक हैं, अभी तो किसी मीटिंग में चले गए हैं, और हमारे इस अभियान को हेड करते हैं यहाँ पे प्रोफेसर सिंघाई, राकेश सिंघाई। तो हमारी जो टीम है, हम 4-5 लोग इस टीम में हैं। तो वी डिड दिस एनालिसिस रिपोर्ट एंड वी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इन लॉन्ग रन उस बेसिस पे अपना वो तो आज का जो वर्कशॉप था ये भी इसी बेस पे था। लगभग कितनी पंचायत जो है कवर अप की जा रही हैं। रिसेंटली हमारे को एक वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है हमारे सेक्रेटरी से कि आप ये ट्रेनिंग जो सेम आपका एक्सपीरियंस रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ की हर पंचायत कार्बन न्यूट्रल हो। तो आप जे&के की सारी पंचायत को ट्रेनिंग दे कि हम सिर्फ सर्वे पार्ट को देखते हैं। तो हमने ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि श्रीनगर को जोड़ के, जम्मू को जोड़ के तो इतने सारा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जम्मू में एक आज करते हैं। तो वो सारा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ R&D जो है उन्होंने देखा। सुबह मैडम शीतल पंता मैम, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं R&D की, वो भी आए थे। उन्होंने भी इनको एनकरेज किया। तो जिससे उनका एक्सपेक्टेशन है कि आज ये ओपनिंग, इस बुक का ओपनिंग हो गया कि हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे बड़े सारे लोगों को पता नहीं है कि मॉडल पंचायत क्या है। रोल मॉडल बना के पल्ली को एक रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन आज पहली मर्तबा उनको पता चलेगा कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कितना ज़रूरी है कार्बन न्यूट्रल, क्यों ज़रूरी है? ये 2 अहम सवाल हैं जो आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली कार्बन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कार्बन जितना पैदा होता है उतना वो सैचुरेट भी होना चाहिए। तो उस कार्बन को कैसे, अब जैसे व्हीकल्स, अगर हम क्राउडेड एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली कार्बन एक्स्ट्रा होगा। तो वो चीज़ को वहाँ सारे जैसे स्कॉस्ट हैं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उनको भी लेते हैं उसमें कि आप यहाँ पे वेजिटेशन करो या ट्रीज़ लगाओ, या जो सॉइल डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखा जाता है कि आप क्रॉप्स के बारे में डिटेल करो कि कौन से क्रॉप्स कम एमिट करते हैं। आम नागरिक नहीं सोचते, इसलिए पूछ रहा हूँ। तभी तो अवेयर कर रहे हैं सर ये जो है, तभी, क्योंकि पंचायत हमारे रग रग तक है। सारे विलेजेस में अगर कोई बात पहुंचानी है तो वो पंचायत के थ्रू ही है। और उनके पंचायत के वर्केबल जो एरिया है वो इन सेक्रेटरीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, या जो फील्ड इनका स्टाफ है। तो यही हर चीज़ को गांव तक ले जाता है। तो इन्हीं को गवर्नमेंट का है, इन्हीं को टैप करे, इन्हीं को ट्रेन करे
ताकि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों से, हमने इनको क्या किया, हमने सिर्फ फॉर्म समझाया कि आपने एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है, कितना पॉलीथीन एक घर में आता है, कितना, उसमें यही चीज़ था कि कितना टेट्रा पैक आप यूज़ करते हैं, तो उसका जो वेस्ट जाता है वो कैसे आप मैनेज करते हो, अगर वो जलाते हो तो और कार्बन एमिट होता है। तो उनको साथ में बताया कि ये खुद से समझाएंगे, ये तो इनको हमसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऑब्वियस है, इनको ज़्यादा पता है क्योंकि वहाँ पे रहते ज़्यादा हैं। इन्हीं को पता है। तो सिर्फ हमने इनको ओवरव्यू दिया है। आज की एक ट्रेनिंग में तो इतना सब कुछ नहीं होता, बट सिर्फ एक आई ओपनिंग है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, वी आर विद देम, आवर टीम इज़ विद देम, जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम तो कह रहे थे कि हमने एक पोर्टल डेवलप किया है जिसमें से इनको ये इतना डिजिटाइजेशन वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो जिन पंचायत, हमारे JNK में एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ पंचायत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर है तो वो न्यूट्रलाइज खुद ही हो जाती है, बट कुछ है जो टारगेट जल्दी अचीव हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जैसे जम्मू सिटी हैं या कठुआ सिटी हैं, उनके जो नज़दीक वाले पंचायत हैं, जो अर्बन के साथ में जो पंचायत है जैसे इवन हमारी पल्ली थी, वो भी बिल्कुल अर्बन एरियाज में है, इंडस्ट्रीज आसपास में हैं, तो वहाँ न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। बाकी मैक्सिमम मुझे लगता है श्रीनगर के भी मैक्सिमम पंचायत हैं वो खुद ही नेचुरल कार्बन न्यूट्रलाइजेशन होती है। भारत जो है वो गांव में बसता है और गांव की तरक्की जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करता है, और सबसे ग्रास रूट लेवल पे कोई है तो पंचायती राज है। और वहीं उन्नत भारत अभियान के चलते कार्बन न्यूट्रल किस प्रकार से पंचायतें रहें, गांव रहें, उसके तहत एक दिन का जो वर्कशॉप हुआ था, उनके कुछ नुमाइंदे जो आज यहाँ की वर्कशॉप को अटेंड करने आए थे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं। मैम, कैसे देखते हैं आज की इस वर्कशॉप को, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले गुड आफ्टरनून और थैंक्स आपके चैनल का। देखिए, जैसे आपने कहा कि भारत जो है वो अपने गांव में बसता है, 75% हमारी पॉपुलेशन जो है हमारे गांव में बसती है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि गांव की तरक्की ही असल मायने में जो है वो हमारे भारत की तरक्की है। आज की जो वर्कशॉप थी इन कोलैबोरेशन विद पॉजिटिव जो रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट IIT द्वारा करवाई गई है, एक बहुत ही मोटिवेटिंग और ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए हमें मोटिवेट करने वाली ट्रेनिंग थी। बेसिकली इसमें हमारे पंचायत को कार्बन न्यूट्रल करने का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब जैसे हम लोग हैं तो हम मतलब वी आर द स्टेक होल्डर्स, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, तो कार्बन न्यूट्रल जो है वो शुरुआत जो है हम लोगों को ही करनी है। इसका कहने का मतलब ये है, हमारी जो ट्रेनिंग है इसमें बेसिकली हमें जो कार्बन जो हमारी प्रोडक्शन है, जो एमिशन है, उससे हमें न्यूट्रलाइज़ करना है कि जितनी वो कार्बन हमारी एमिट होती है उतनी ही वो एब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी रखे। उसके लिए हमें अपनी पंचायतों को इस सांचे में लगता है इससे एक अहम जिम्मेवारी पंचायत को देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो बैलेंस बना रहे कार्बन और ऑक्सीजन का, जो आप कह रहे हैं। देखिए, इस प्रीटेक्स्ट में ये पहला स्टेप नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ये बहुत देर पहले, एक राउंड अबाउट 1 साल हो चुका है, SDGs पे हमारी वर्कशॉप्स चल रही हैं। हर बार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे PRIs को कंडक्ट किए जा रहे हैं और हम खुद उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने गांव को कैसे सशक्त बना सकते हैं। आप हर एक जो 9 के 9 थीम्स जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उन पे खरा उतरने के लिए हमें गांव वालों को हम ट्रेन कर रहे हैं। और उसमें ये एक आस्पेक्ट और जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली हमारा पॉल्यूशन के साथ जुड़ा। गांव वालों को ट्रेन कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ आप पंचायत में रहते हुए गांव को ट्रेन कर रहे हैं, गांव वालों को, और यहाँ पे आज ट्रेनिंग आपके लिए थी, तो दोनों में क्या वेरिएशंस हैं और कैसे देखते हैं दोनों के स्कूल? सर, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। जो आज का ये जो शेड्यूल था इसमें हमें बताया गया था कि पंचायत को कैसे हमने कार्बन न्यूट्रल करना है। इसमें ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि डे बाय डे है हमारी पॉपुलेशंस बढ़ रही है, हमारा पॉल्यूशंस बढ़ रहा है, लोगों को AC की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कुछ एरियाज़ वैसे भी हैं जहाँ पे लोगों को फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन अराइज़ होता है क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे पॉल्यूशंस कम है, गाड़ियों का जो पॉल्यूशंस होता है वो कम है, सारा बात आ जाती है पॉल्यूशंस पे। इसमें हमें यही बताया गया है कि पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी पंचायतों में कैसे काम करना है, क्योंकि बेसिक इस जो वर्कशॉप का फ़ायदा हुआ कुछ ऐसा लगा जो पहले नहीं पता था अब पता चला? हाँ सर, बिल्कुल पता चला। डे बाय डे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और इसी सीख को लेके चलेंगे अपनी पंचायतों में। हमें एक और हमारा ऑब्जेक्टिव जुड़ गया है कि अपनी पंचायतों को हमने कार्बन न्यूट्रल करना है।
हमारा एक और ऑब्जेक्टिव जुड़ गया है कि पंचायत को कार्बन न्यूट्रल करना, और काफ़ी इंथुसियास्टिक दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि प्रोग्राम जो है वो पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर यूटी का है, लेकिन आईआईटी जम्मू ने जम्मू संभाग के ही कुछ पंचायतों के लिए चलाया है और शायद इसको आगे और बढ़ाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की या इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी की नहीं है। ये जिम्मेवारी हम सबकी भी है कि हम किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल अपने पंचायत को तो नहीं तो अपने घर को, अपने मोहल्ले को बना सकते हैं। जैसे इन्होंने एसी का जिक्र किया, पोल्यूशन का जिक्र किया, व्हीकल्स का जिक्र किया, और साथ में यही मेंशन किया कुछ प्लेसेस, जगह ऐसी भी हैं जम्मू के अंदर भी हैं, जम्मू संभाग में, कश्मीर में तो है ही हैं, जहाँ पे आज भी पंखे की ज़रूरत नहीं है जून जुलाई के महीने में। तो वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हैं इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की। आपसे गुजारिश रहेगी इन्वायरमेंट बैलेंस करने में जो कुछ आपसे हो सकता है पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, और जो वेस्टेज है, सॉइल वेस्टेज है, पोल्यूशंस है, उसको ना फैलाएं। और जो इस प्रकार की यहाँ पे आज वर्कशॉप हुई है, जैसे ही अब ये जाके अपने गांव में बताने की कोशिश करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। अपनी वैल्यूबल राय भी रखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक व शेयर करना भी भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जन वर्चुअल के साथ। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।